नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्मार्ट योगा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है हठ योग प्रदीपिका में नियम। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो नियम, स्वामी स्वात्माराम जी ने अपनी हठ योग प्रदीपिका में 10 यम और 10 नियम को बताए हैं, जिसमें से हमने यम पढ़ चुके हैं। नियम में भी 5 नियमों को पढ़ चुके हैं। आज जो शेष नियम बचे हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नियम, छठा नंबर है स्वाध्याय, 7वां नंबर है लज्जा, 8वां नंबर है मति, 9वां नंबर है दम और 10वां नंबर है यज्ञ यानी यज्ञ। तो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर भी हम समझ लेते हैं कि स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन करना, और मोक्ष प्राप्ति ग्रंथों का अध्ययन करना। जब हम स्वयं का निरीक्षण करते हैं, स्वयं का अध्ययन करते हैं, तो हमें सही और गलत समझने में स्पष्ट रूप से समझ आ जाता है। स्वाध्याय, मोक्ष प्राप्ति ग्रंथों का अध्ययन करना, यानी जब हम मोक्ष प्राप्ति ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान के बल पे हम सही और गलत का भान कर सकते हैं। तो योग साधक को स्वयं का निरीक्षण करते हुए, मोक्ष ग्रंथों का अध्ययन करते हुए योग साधना को करते हैं तो उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने अपने यम के अंतर्गत स्वाध्याय को 6ठे नंबर पर रखा है। अब आती है लज्जा। लज्जा का मतलब है शर्म आना, और शर्म मुझे किस में आती है? जब हम बुरे कर्म करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो इसमें मुझे शर्म आना चाहिए। और अच्छे जब हम कार्य करेंगे तो उसमें मुझे शर्म नहीं आना चाहिए। तो इसी प्रकार से स्वामी स्वात्माराम जी इसमें कहते हैं कि हमें लज्जा आना चाहिए बुरे कर्मों करने से, और अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए, और अपने अच्छे कर्मों को दूसरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना चाहिए, और बुरे कर्मों को अपने जीवन से उनको अबाउट यानी उनको दूर करेंगे। तो योग साधक भी को योग साधना करने से पूर्व कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आएंगे। तो हमको
बुरे लोगों से बच के और अच्छे लोगों के साथ मिलजुल करके, और बुरे भी लोग आते हैं तो उनको भी अच्छा मार्गदर्शन दें, जिससे बुरे लोगों की कमी हो सके। और जब बुरे लोगों की कमी होगी तो हमें लज्जा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए लज्जा का मतलब है कि हमें शर्म आना चाहिए। तो योग साधक अपनी योग साधना जब करता है या करने जा रहा है तो उसको बुरे लोगों से दूर रहे और अच्छे लोगों का मतलब बुरी बातों को दूर करके, नकारात्मक चीज़ों को दूर रख के सकारात्मक ऊर्जा को मन में लेकर वो योग साधना जब करता है तो उसको अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। अब वो बुरी ऊर्जा को लेके वो योग साधना करेगा तो उसके जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगी, और जब सफलता प्राप्त नहीं होगी तो उसके लज्जा आएगी मन में, क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया, परिश्रम किया और मुझे योग साधना सफलता नहीं मिली। 4 लोग देखेंगे, समाज के लोग देखेंगे, कहेंगे अरे आप तो योगी बने, पर आपको योग में सफलता ही नहीं मिली। तो आपको क्या है, लज्जा आएगी। तो इसलिए योग साधक स्वामी स्वात्माराम जी ने अपनी हठ योग प्रदीपिका में लज्जा को नियम के अंतर्गत रखा है। अब आता है मति। मति का मतलब होता है कि बुद्धि। यानी आपने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग लोग रहते थे, और जब हम लोगों से कोई गलती हो जाती थी तो वो क्या कहते थे, क्या तुम्हारी मति मारी गई है। तो मति का मतलब बुद्धि से। अब बुद्धि हमारी कैसी होती है, बुद्धि हमारी होना चाहिए विचारशील। और मनोविज्ञान के अनुसार देखा जाए तो हमारे मन में 60,000 विचार आते हैं। अब जब 60,000 विचार आते हैं, उसमें से कुछ सकारात्मक विचार होते हैं, कुछ नकारात्मक विचार होते हैं। तो सकारात्मक विचारों को ग्रहण करना चाहिए और नकारात्मक विचारों को दूर रखना चाहिए। और जब हम इस तरीके से अपने जीवन में अमल करते हैं तो स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं कि योग साधक को इसी तरीके से रहना चाहिए कि उसको सकारात्मक ऊर्जा को धारण करके और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रख के और अपने विचारों में सकारात्मकता रखे। और जब इस तरीके से वो रखेगा तो उसको योग साधना में सफलता प्राप्त होगी। तो उसको कोई परेशानी कुछ भी आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। अपने विचारों से विचार करे उस पर, ये चीज़ क्यों आई, कैसे आई, और उसमें जो उचित समाधान प्राप्त हो उसको करें। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने मति को भी नियम के अंतर्गत रखा है। अब आता है दम। दम का मतलब होता है द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता। यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, और कई परेशानियां आती हैं। इन समस्त चीज़ों में कैसा रहना चाहिए, सम रहना चाहिए।
और श्रीमद् भगवत में, गीता में भी कहते हैं कि सम रहो इन सभी से। और जब सम होकर आप किसी कार्य को करते हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होती है। और दम्भ नहीं होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी द्वंद्वों को सहने की क्षमता होगी तो हम क्या करते हैं, दम। इन सब का दमन करके योग साधक को इन पर विजय प्राप्त करना है। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने अपनी हठ योग प्रदीपिका के अंदर जो दम रखा है, तो कहने का तात्पर्य है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, जितने द्वंद्व आते हैं उनका दमन करके योग साधना करना चाहिए। और योग साधना जब आप करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो दम्भ को भी अपने हठ योग प्रदीपिका के अंतर्गत स्वामी स्वात्माराम जी ने नियम के अंतर्गत रखा है। अब लास्ट आता है यज्ञ। यज्ञ का मतलब होता है हवन, जो हम हवन में आहुतियां डालते हैं। अब यज्ञ की बात की जाए तो यज्ञ तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ मैं देव यज्ञ की बात करेंगे। तो देव यज्ञ जिस यज्ञ के अंतर अग्नि प्रज्वलित होती है और उस अग्नि में जो हमारी सुगंधित औषधियाँ वैदिक मंत्रों के द्वारा अग्नि में डालते हैं, तो वह यज्ञ होता है। अब इसको क्यों डालते हैं, इसका लाभ क्या है? भाई कुछ लोग तो कह देते घी डालो और उसमें हवन सामग्री सुगंधित क्यों डालते हो? तो इसका भाई हवन करने का एक लाभ होता है, एक नहीं, लाभ तो बहुत अनेक हैं, क्योंकि इतने छोटे से वीडियो में बहुत बातों को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो जैसे हमें अपने धन की शुद्धि के लिए धन का दान करना पड़ता है, अपने पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधों को लगाया जाता है, इसी प्रकार से ये ब्रह्मांड की वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए हमें यज्ञ करना पड़ता है। तो योग साधक को भी देव यज्ञ करना चाहिए। और जब वह करेगा तो जिस जगह रहता वहाँ का वायुमंडल शुद्ध स्वच्छ रहेगा, और जो आसपास जीव जंतु, कीट पतंगे, उनको भी वो सुगंधि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रदीपिका में नियम के अंतर्गत यज्ञ को भी रखा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।